तो वेलकम टू एमएफ लाइफ में अजिंक्य माने आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग एक एंटरटेनिंग चीज़ करने वाले हैं। हम खेलने वाले हैं बिजनेस गेम्स। आज कोई लेसन डे नहीं है। ओके, आज हम लोग खेलेंगे कुछ एजुकेशनल गेम्स। दोस्तों, अगर आप गूगल में जाओगे तो आपको बस टाइप करना है इकोनॉमिया गेम। ओके, सो इसको आप ओपन कीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने वार्निंग दिया है कि ये गेम जल्दी बंद करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे आई डू नॉट एक्सेप्ट कुकीज और यहाँ पे बस आप गो दबाइए। अभी एक गेम है, ये गवर्नमेंट के पॉलिसीज के ऊपर गेम है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर गेम है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको एक इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग हो, गवर्नमेंट कैसे सारी चीज़ें बैलेंस करती है उसका अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि चलाना आसान है ऐसा हमको ऐसा लगता है। चाय के फ्री पे जाके मोदी जी को देश चलाना सिखाना, सचिन तेंदुलकर को बैट पकड़ना सिखाना, ऐसा हर कोई कर सकता है। लेकिन जब प्रैक्टिकल चीज़ आती है तो हम देखते हैं कि कौन कितना कर सकता है, कौन कितने पानी में है। राइट। सो इससे होता क्या है कि इससे आपको इन सिमुलेशन से होता क्या है कि आपको एक फास्ट लर्निंग होती है और आपको पता चलता है कि इकोनॉमी क्या है, कैसा होने वाला है, क्या चीज़ होने पे कैसा डिफरेंस आता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें सीख आपको अभी मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसको वो दबाइए और यहाँ पे प्लेन फुल स्क्रीन, यहाँ पे एक फ्लैश आता है, क्लिक टू एनेबल फ्लैश। ओके, यहाँ पे आपको अलाउ करना है, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार्ट हुआ है। जूम कर दिया है। अभी गेम लोड होता है, तब तक के लिए मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। ओके, सो ये स्टार्ट हुआ है। अब मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बताता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट। ओके, जो इंटरेस्ट रेट हमने सीखा है, फिर इन्फ्लेशन रेट, प्रोडक्शन ग्रोथ। ठीक है, फिर यहाँ पे मनी ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, ये सारी चीज़ें दी है। अभी यहाँ पे हमें क्या गोल दिया है, कीप इन्फ्लेशन जस्ट अंडर 2%। ठीक है, हमें जो इन्फ्लेशन है वो 2% के नीचे रखना, ये हमारा गोल है। ओके, रेजिंग इट विल पुश, ये जो इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट है, जैसे ही आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो इन्फ्लेशन को नीचे ढकेल देगा। ठीक है, जैसा हमने सीखा था राइट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो कोई भी लोन लेगा नहीं, और जब लोन लेगा नहीं तो कोई भी कुछ खरीदने वाला नहीं है, और अगर खरीदने वाला नहीं है तो सप्लाई डिमांड कम होगा, तो इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगा। और अगर जितना इंटरेस्ट रेट कम करेंगे उतना हर कोई लोन लेगा और हर कोई बाइंग करेगा, तो महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि ये थोड़ा सा अप्लाई होने में, इंटरेस्ट रेट चेंज करने के बाद अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि इमिडिएटली हो जाएगा। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे ये इन्फ्लेशन रेट दिखा रहा है। ठीक है, 1.25% हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट। अब ये प्रोडक्शन ग्रोथ रेट भी हम लोग यहाँ पे डालते हैं कि कितना मतलब जीडीपी के लिए कितना प्रोडक्शन हो रहा है। फिर ये मनी सप्लाई है, मनी ग्रोथ है, और अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो मैं इम्पोर्टेंट तो एम्प्लॉयमेंट है, प्रोडक्शन है, इन्फ्लेशन है। राइट, इन सारी चीज़ों को हमें मैनेज करना है। यहाँ पे ये मैप है
ये इंडिकेटर से, ये मैं दबाता हूँ तो ये इंडिकेटर से। ओके, ये हमारी यहाँ पे टीम है। यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो गया ये हमारी टीम है, ये हमारा मैप है, ये न्यूज़पेपर में क्या आर्टिकल्स आते हैं वो है। और अगर आपको कोई टर्म समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सो हम चलते हैं मैप के ऊपर और हम अभी इन्फ्लेशन जो है ये यहाँ पे ओके दबाते हैं। मैं 1.25% ही रख रहा हूँ फिलहाल, हम ओके दबाएंगे। और मैं यहाँ पे अभी म्यूजिक ऑन कर देता हूँ क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको दे दी है। सो आप देख सकते हो हुआ क्या है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब न्यूज़पेपर में क्या आता है हम लोग देखते हैं। बाय सेंट्रल बैंक कीप्स इंटरेस्ट रेट लो। ठीक है, बैंक क्या कर रही है, इंटरेस्ट रेट कम कर रही है। एम्प्लॉयमेंट लेवल स्टेबलाइज, क्योंकि अभी प्रोडक्शन बढ़ गया है तो अभी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है लोगों को। सेंट्रल बैंक अनरफल्ड बाय इन्फ्लेशन ब्लिप। ठीक है, चलिए फिर हमारी टीम क्या कहती है, ये हमारे एक्सपर्ट्स हैं। तो अब देखिए ये व्यक्ति क्या कह रहा है, ये कह रहा है डू इट योर वे, आई थिंक यू हैव मेड सम ग्रेट डिसीजंस, आई विल कीप सपोर्टिंग यू। ओके, फिर वापिस टीम के दूसरी व्यक्ति क्या कह रही है, ओके बट वॉच आउट, इन्फ्लेशन हैज जस्ट गॉन अप स्लाइटली, if it looks set to continue like that you may need to put up the interest rate, right? तो बोल रही है कि जरा ध्यान रखो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, right? क्योंकि इन्फ्लेशन 2.09 है, हमें 2% के अंदर करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इंटरेस्ट रेट 2% कर लेता हूँ। ओके, अब क्या हुआ देखिए। ठीक है, यहाँ पे फिगर्स में क्या क्या चेंजेस आ गए देखिए। तो अभी इन्फ्लेशन रेट जो है 2.73 है। अब ये मैंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद भी इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट आने में टाइम लगेगा, राइट। अब देखते हैं हम लोग प्रेस में क्या आता है। एम्प्लॉयमेंट लेवल स्टेबलाइज, राइजिंग प्राइजेस में लीड टू रेट इंक्रीज सून। ठीक है, सेंट्रल बैंक अप्स इंटरेस्ट रेट टू काउंटर इन्फ्लेशन। ठीक है, जो कि हमने अभी टैक्टिक्स किया, हमने इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं अभी, राइट। हमारी टीम क्या कह रही है, trust your instinct, you have already made some good decision, whatever happens I am behind you all the way। फिर ये व्यक्ति क्या कह रहा है, money growth is stable and okay, the amount of money in the economy keeps growing at a rate that does not cause concern, inflation is unlikely to go up or down for the reason। फिर से हम जाते हैं मैप के ऊपर और हम फिर से इंटरेस्ट रेट 3% पे करते हैं। अब देखते हैं न्यूज़ में क्या आ रहा है, central banks ups interest rate to counter inflation, economy remains feed, food prices still under pressure from inflation। okay, और हमारी टीम क्या कह रही है, money growth is a bit high, inflation too, if inflation is doing fine there is no reason for the change the interest rate, money growth has increased a bit but maybe that will calm down the next few quarters। okay, फिर लेडी क्या कह रही है, inflation is still too high, did you increase the interest rate in the last quarter to bring inflation down again? If you didn't, you should do so now। हमने तो बढ़ाया हुआ है लेकिन अब हम इतना इंटरेस्ट रेट रखते हैं कि हमें 2018 तक ये करना है, राइट। अभी 5 6 7 8 9, अब मैं ये दबाते जाता हूँ और आप एक एक करके देखो। अभी मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 2011 से हर एक क्वार्टर का हम लोग कर रहे हैं और ये ऐसा फुलफिल करते जाते हैं। यस, अभी देखिए इन्फ्लेशन अंडर 2 आया हुआ है।
तो अभी हम लोग देखते हैं क्या आता है। एम्प्लॉयमेंट लेवल स्टेबलाइज, नो इंटरेस्ट रेट चेंज एज इकोनॉमी टिक्स ओवर, ग्रोथ फेड्स, आउटपुट डाउन। ओके, आउटपुट कम हो गया है लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। ये दादी माँ क्या कहती है, देयर आरंट दैट मेनी पीपल विदाउट जॉब्स, unemployment is around the same level as it was a few months ago. Please check the indicator page and see how inflation changes. You can't be everybody's darling. With the economy slowing down, you might feel tempted to cut the interest rate. But don't get distracted. You must keep inflation just under 2% over the next couple of years. This is the best you can do to support economic growth. तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं, ठीक है। सो इकोनॉमी को हैंडल करना इतना भी आसान नहीं है, राइट। देश को चलाना इतना भी आसान नहीं है। सारी चीज़ें हमें कंट्रोल में रखनी है। एक करने जाते हैं तो दूसरा नीचे जाता है, दूसरा करने जाते हैं तो तीसरा नीचे जाता है, राइट। सो आप ये गेम खेलो, आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, राइट। और अभी जो आपको न्यूज़ में दिख रहा है या कंटिन्यूसली आपको जो भी न्यूज़ में आएगा, इकोनॉमी में जो भी चल रहे हैं ना, आप उन सारी चीज़ों से कंफर्टेबल हो जाओगे। क्योंकि आपने देखा रहेगा कि मैं काफ़ी सारी भविष्यवाणियाँ करता हूँ कि ये अभी ऐसा होगा, गवर्नमेंट अभी ऐसा रूल्स रहेगी, राइट। जैसे कि मैंने बताया था कि पेट्रोल प्राइस बढ़ेंगे तो अभी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएगा, तो 2 बार मैंने ऐसा बताया, राइट। तो इससे कोई गवर्नमेंट, वो मोदी गवर्नमेंट हो, पप्पू गवर्नमेंट हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता। ये इकोनॉमी ऐसे ही चलती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये गेम अच्छा लगा होगा। सो मैं अभी आपको दूसरा गेम दिखाने जा रहा हूँ। तो ये दूसरा कंपनी है, ये दूसरा कंपनी खुद का बिजनेस चलाने से लेकर है। इसके अंदर जो लर्निंग है, आपको आपका इनकम स्टेटमेंट दिखता है, आपका आपका इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपका बैलेंस शीट आगे चल के आपको दिखता है। आपको बस गूगल में डालना है सिम कंपनीज गेम, तो ये वेबसाइट आएगी simcompanies.com। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप सैंपल प्ले कीजिए। अभी मैं यहाँ पे सैंपल आपको प्ले करके बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रोड्यूस एंड सेल 50 एप्पल्स, क्लिक हियर। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं मैप में जाता हूँ। मतलब बिल्कुल रियल बिजनेस सिनेरियो है कि हम स्टार्ट से मतलब कर रहे हैं, हम कैसे अपनी फैक्ट्री कर रहे हैं, कितने बिजनेसेस है। स्टॉक मार्केट की तरह नीचे देखिए, आपको सारे एक्सचेंज मार्केट दिखेगा जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो ये कम्प्लीटली मतलब खुद का बिजनेस चलाने जैसा ही है। फिर न्यूज़ भी आती है यहाँ पे, तो कम्प्लीटली कैसा है, आपको एक रियल वर्ल्ड की फीलिंग मिलती है, जिससे आपका बिजनेस एक्यूम जो है, बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ेगा। ये तो रादर देन आप जो पबजी खेलते हो, उसके बदले में आप जब भी ट्रेन में ट्रैवल करो या फ्री आपको टाइम मिले, तो आप ये गेम ज़रूर खेलना। ओके, आई जस्ट शो यू। अभी यहाँ पे इन्होंने बताया प्लांटेशन, तो अभी एप्पल सिलेक्ट करो। ये तो यहाँ पे बताया हुआ है, you can see the apples are produced on the plantation, need water and seeds as a input। वो भी क्लिक किया मैंने। यहाँ पे मेरे पास कितना अमाउंट है वो दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे अभी गो टू मैप, यहाँ पे अभी मैं एक्सचेंज में जा रहा हूँ। अब एक्सचेंज से मैं खरीदूंगा वो सारी चीज़ें जो मुझे लगती है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्वांटिटी एंटर 150 क्वांटिटी मैंने बाई किया। मैंने सीड्स बाई कर रहा हूँ, मैंने 50 सीड्स बाई किया, ठीक है। मैंने एक्सचेंज से सारी चीज़ें बाई की। अब मैं प्लांटेशन में जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे प्लांट करूँगा। स्टार्ट। सीड्स लिया, वाटर लिया, सब कुछ लिया। अब मैं ये मेरे इसके अंदर
कि हमें प्राइस कितनी ज़्यादा रखनी है। ज़्यादा प्राइस रखेंगे तो ज़्यादा सेल्समैन अच्छे लगेंगे, तो फिर वेजेस भी ज़्यादा होंगे। तो हमें एक राइट प्राइस ऐसा रखना है कि कम समय में वो पूरा माल बिक भी जाए और पगार भी कम देना पड़े। तो यहाँ पे मान लो क्वांटिटी 50 एंड 4.4। यहाँ पे आपको दिख रहा है 7 सेकेंड 6 सेकेंड, तो यहाँ पे वो भी बिक रहा है। तो मतलब मैं अभी बिजनेस के इसमें जा रहा हूँ, मेरे एक्सपेंसेस, ठीक है। और ये मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके। आगे चल के ऐसा बैलेंस शीट भी आ जाता है इसके अंदर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। मेरा मार्केट में $56, प्रोडक्शन में $26, $82 हो गया, राइट। प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स 26, बॉट सीड्स 10, राइट। जैसे जैसे फिर प्रॉफिट कमाते जाते दिखता है, बैलेंस शीट भी आ जाता है। बिजनेसेस भी हम लोग खरीद सकते हैं, तो इसमें आप एंटर करके खेल सकते हो, जस्ट फॉर लर्निंग, ओके, जस्ट फॉर फन एंड लर्निंग, ओके। तो आई होप इससे आपको एक अच्छी खासी बिजनेस इंटेलिजेंस मिल जाएगी।